लेकिन सबसे पहले आदिल हसन हमारे साथ जुड़े, उनसे मैं ये सवाल भी पूछूंगी कि आखिरकार धर्म बड़ा है या देश। वो अभी मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ लेती हूँ मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर जी, क्योंकि ये कोई पहला बयान नहीं है, ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो अभी हमने सुनवाए भी है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा ना धर्म से ज्यादा राजनीति का हो गया है, कि अगर हमने आगे बढ़कर के वंदे मातरम का गायन कर दिया तो हो सकता है कि हमारी राजनीति में हम पीछे खिसक जाएं, और बस यही डर इन लोगों को सता रहा है, इसलिए ये बार बार ऐसे बयान देते हैं। अनम्यूट करिएगा मौलाना। मैंने सुना ओवैसी साहब, ओवैसी साहब का बयान। मेरी आवाज पलट रही है, थोड़ी आवाज सेट करवाइए। ओवैसी ओवैसी साहब का बयान मैंने सुना और मैं बिल्कुल उनकी बात पर गौर भी किया। मैं सबसे बड़ी बात ये बोल दूं कि यहाँ देश को नीचा दिखाने का कोई मैटर है ही नहीं है, और ना ही उस तरह की सोच मानसिकता रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक नारा है जिसको इस्लामिक नुक्ताए नजर से दुरुस्त नहीं करार दिया जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकार दिया है, जिसे चाहे जिसको मन है बोले, जिसको नहीं, मन नहीं है वो सुप्रीम ना कोर्ट की बोले। बातें कहाँ मानी जाती हैं? देश तो शरिया से चल रहा है ना आपके लिए। देखिए, देश शरिया से नहीं चल रहा है, ये ना आप तो संविधान आपका मानते हैं ना आप बिहेवियर। सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, ये बातें छोड़ दीजिए। हम संविधान भी मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मानते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको संविधान पढ़ना नहीं आता, ना आप संविधान मानते हैं ना आप सुप्रीम कोर्ट मानते हैं। क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है मजहबी आजादी का, तो आप अपनी बात को थोप कर हमारे ऊपर डाल देना चाहते हैं, तो संविधान को आप नहीं मानते हैं, संविधान का उल्लंघन आप करते हैं। देश की एकता को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं, मैं अच्छा, नहीं कर रहा हूं। मुझको हाँ, मैं लोगों मेरा के साथ मजहब खड़े बयान होकर के कम से कम राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान गुनगुनाने से इनकार तो नहीं करती हूँ मौलाना मोहम्मद सकी खान जी। अगर मैं ऐसा करती तो मैं जरूर देश की अखंडता को, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। मैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसलों को कम से कम मानने से इनकार तो नहीं करती हूँ, कम से कम वो 3 तलाक से जुड़े हों या फिर राम मंदिर से हों, कि राम मंदिर को लेकर के हमने पत्थर पर, दिल पर पत्थर रख करके इस फैसले को स्वीकार कर लिया। लेकिन हम सच जानते हैं। तो मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर, मैं ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाली बातें कम से कम नहीं करती हूँ। मैं देश के संविधान को भी जानती हूँ और मानती भी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मानती हूँ कि अगर मुझे कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो बहुत सारे मेरे सारे मौलिक कर्तव्य भी है, जिनका निर्वहन संविधान मुझे कहे या ना कहे फिर भी करना होगा। आदिल हसन जी, एआईएमआईएम को क्या डर सता रहा है? बहुत सारी सीटें खिसक जाएंगी, इसलिए एक ऐसा बयान दे दो जिसकी वजह से कम एक जो समुदाय है वो आपकी लिस्ट के लिए वोटर बना रहे। आदिल हसन। मैम, एमआईएम को अल्हम्दुलिल्लाह किसी का डर नहीं है सिवाय अल्लाह के। हम किसी से नहीं डरते, और हम देश के, हमने, हमारे बाप दादा ने इस देश की आज़ादी में जान दी है, कुर्बानी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी देते रहेंगे जब भी भारत को जरूरत पड़ेगी। फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद से लेकर आज तक जब भी देश को जरूरत पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जान देंगे। और हमारे उलेमाओं ने, दारुल देवबंद के उलेमा हो, दूसरे मसलक के उलेमा हो, चिटगांव से लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमने फांसी के फंदे नहीं चूमे। हमने तो माफी वीर नहीं थे, अंग्रेजों का पेंशन हमने नहीं खाया। हम लोग देश के लिए, हुब्बुल अच्छा, तो वतनी आपने के लिए अपने जान समुदाय दिया। को अपना इतिहास बताया? बाप दादाओं का इतिहास जो आप बता रहे हैं मुझे, या आपने उन्हें बताया? आपने उन्हें ये बताया आदिल हसन जी कि हमारे अबुल कलाम आज़ाद भी हुआ करते थे, हमारे अशफाक उल्लाह खां भी हुआ करते थे, हमारे गफ्फार खान भी हुआ करते थे, हमारे किदवई साहब भी हुआ करते थे, जो अधिवेशनों में खड़े हो जाते थे बाकायदा, और राष्ट्रगीत हो उसका गायन भी उसी के साथ किया करते थे जिस लय में होता था। आदिल हसन, ये बताया आपने अपने समुदाय में? मैडम, हमने सरफरोशी की तमन्ना दिया, हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दिए, हमने तिरंगा दिया, हमने इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। हमें किसी आरएसएस से और किसी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट की अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है। ये मेरा देश है, ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी सरजमी है। इस देश के लिए जान भी देंगे, इस मिट्टी पर सजदा भी करेंगे, दुनिया से भी जाएंगे तो इसी मिट्टी में रहेंगे। ये मेरा देश है। ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट हमें किसी आरएसएस बीजेपी से नहीं चाहिए। आपने देखा कि टीपू सजदा, सुल्तान ने इस सजदा देश के क्या लिए होता है आदिल हसन? क्या बोली मैडम? सजदा का क्या मतलब होता है? सजदा का मतलब शीश, इस देश, इस मिट्टी पर सजदा करना। जब हम नमाज पढ़ते हैं ना मैम, तो इसी मिट्टी पर, ये जो भारत मेरी मिट्टी है, मेरी सरजमी है, मेरा देश है, इसी मिट्टी पे सजदा करते हैं नमाज के वक्त। सजदा 5 एक बार की नमाज रिचुअल। में आप 48 बार सजदा करते हैं आदिल हसन। आप मातृभूमि को चूमते हैं, शीश उस पर रखते हैं, तो यही तो है वंदे मातरम।
कि माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, और इसे कहने में घबराहट है, इसे कहने में धर्म आड़े आ रहा है। हाँ आदिल हसन, सुनिए सुनिए मैम, सुनाइए सुन सुनाइए लीजिए। सुनाइए। ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हुआ था, तो हम आरएसएस की तरह नहीं थे। सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन किया था, तिरंगा नहीं मानने पर आरएसएस ने को बैन किया था, सरदार पटेल ने बैन किया था, संविधान को नहीं मानने पर बैन किया था, और संविधान सभा में ये बाजाबते चर्चा हुई थी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर। और संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जितने अभी है ना नेता, सबसे सीनियर थे, सबसे तजुर्बेकार थे। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जितने पंडित नेहरू, जितने भी अभी जो है ना सब, उनसे ज्यादा सीनियर थे, तजुर्बेकार थे। उन्होंने देश की आजादी में जान दिया, और उनका जो देन है देश को, वो संविधान है। तो हम आरएसएस की तरह नहीं थे कि तीन आदमी तिरंगा अरे फहरा मुझे दिया क्या तो लेना जाकर देना जीत आरएसएस से? आरएसएस में थोड़ी ना मैंने डिबेट रखी हुई है। आरएसएस वंदे मातरम गा रहा है और साथ ही साथ जनगण मन भी गा रहा है। ये तो आप लोग हैं जो सवाल उठाते हैं। आप इतना इतिहास में जाते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी तो कहा था कि वंदे मातरम को जन मन गढ़ के समान दर्जा मिलना चाहिए। उनकी बात सुन लेते। फिर अगर आप इतना इतिहास में जा रहे हैं तो कुछ और लोगों की बात भी सुन लेते, जो फांसी पर लटक गए, जो फांसी पर झूल गए, अशफाक उल्लाह खां जैसे हमारे क्रांतिकारी वीर, उनकी बात सुन लेते। आप वंदे मातरम कहकर के वो झूल गए थे। मौलाना अबुल कलाम की आप बात सुन लेते, रफ़ी साहब की आप बात सुन लेते, किदवई जी की। इसके अलावा आप गफ्फार खान की बात सुन लेते, बहुत सारे थे। लेकिन आप लोगों ने बात तो जिन्ना की सुनी ना। जिन्ना ने कहा कि छोड़ दिया मंच, अब हम नहीं पढ़ेंगे, है ना डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी? यही है ना बस इस बात पर। नहीं आदिल हसन सुनिए, ये ना देश बहुत सुन चुका है कि हम सजदा करते हैं, हम प्रेम करते हैं, लेकिन जब बात आती है वंदे मातरम की, भारत माता जय की, तो हमारा धर्म आड़े आ जाता है। और आपसे इसीलिए बार बार सर ये सवाल होते हैं कि धर्म बड़ा है या देश। डॉक्टर प्रवेश चौधरी, देखिए मैं आऊंगी, नहीं आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, आप मेरे दूसरे मेहमान थे जिसके पास मैं आई हूँ, और मैंने सबसे ज्यादा आदिल हसन आपको वक्त दिया है। आपकी बातें सुनी थी तो आपने संसद में बोल दी, कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है मैंने आपकी बातें नहीं सुनी तो ठीक है। डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी, ये बार बार कहकर के देश को बहलाने फुसलाने की कोशिश क्यों करते हैं? किसी ने नहीं मांगा सर्टिफिकेट, किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी राष्ट्रीयता हमें बता दीजिए। आपके जो पैन कार्ड है, आपके जो आधार कार्ड है, उस पर नेशनलिटी आपकी लिखी हुई है, आप भारतीय हैं, लेकिन आप भारतीय सिर्फ कागजों पर है या दिल से हैं? सवाल तो ये है ना डॉक्टर प्रवेश चौधरी। मीनाक्षी जी, एक्चुअली जिस वंदे मातरम ने बंगाल का विभाजन को रोक दिया, अंग्रेजों का जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को तोड़ दिया। उस वंदे मातरम को हिंदू भी गा रहा था, मुसलमान भी गा रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी उनके बीच में। उसके बाद हम देखते हैं 1937 के अंदर कुछ मौलानाओं ने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि भाई ये वंदे मातरम जो गाते हैं हम कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, इसमें बहुत सारी लाइनों पे हमको आपत्ति है। नेहरू जी ने उसको भी स्वीकार कर लिया, बिल्कुल। लेकिन 38 में फिर एक लाहौर से एक पत्र निकलता है और उसके अंदर जो है जिन्ना साहब इसका विरोध कर देते हैं, क्योंकि जिन्ना की जो सियासत थी वो सियासत एक मजहबी सियासत थी, और उस मजहबी सियासत के अंदर उनको एक राष्ट्र का निर्माण करना था, अलग से एक देश बनाना था। उसी तरह का कुछ राह पर ये ओवैसी साहब जैसे जो टटपुंजिया टाइप लोग हैं, मैं इनके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ऐसे लोग जो है वो एक मजहबी शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये यही फिर सुनेंगे। सर देखिए डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी, थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल इसलिए भी रखना पड़ता है क्योंकि वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, देश के सांसद, उन्हें अपनी बात कहने का हक है। अब वो देश को अपनी बातों से गुमराह करें तो ये देश को भी समझना चाहिए कि किसकी बातें सुननी है, किसकी बातें नहीं सुननी है। 1906 में आया एक मुस्लिम लीग, जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो ये कहता है कि वंदे मातरम नहीं गाने देंगे, और आज के हमारे नेता यही चला रहे हैं, ये मुस्लिम लीग चला रहे हैं। डॉक्टर प्रवेश चौधरी, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग हुए, अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग हुए, उसी वंदे मातरम का गान कर रहे थे ना। क्या वो मुसलमान नहीं थे क्या? लेकिन सुअर का मांस खाने वाला मुसलमान तो इनके लिए मुसलमान हो जाता है, सिगरेट और वेश्यावृत्ति करने वाला जिन्ना इनके लिए मुसलमान हो जाता है, लेकिन अबुल कलाम आजाद इनके लिए मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो वंदे मातरम गाता है, वो वंदे मातरम का गान करता है, वो भारत माता की जय बोलता है। अरे भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना तो इस देश के लिए गर्व का विषय, हर व्यक्ति के लिए गर्व का विषय, उसमें आपको तकलीफ हो रही है। और हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। महबूब रजा जी, ये तो हमेशा से 1905, क्योंकि बंगाल का जिक्र इसीलिए मैं बार बार करती हूँ, बंगाल विभाजन के वक्त ही वंदे मातरम का जो नारा था वो बुलंद किया गया था। अब आप बंगाल में बैठे हुए, आप वहाँ की स्थिति देखते हैं, वहाँ के विचारों को रखते हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उन तमाम बातों को आप रखते हैं। तो रजा साहब, ये वंदे मातरम नहीं गाने का 1905 में एक डिसीजन लिया जाता है कि भाई गाएंगे, क्योंकि देश को टुकड़े में किया जा रहा है, देश को काटा जा रहा है। 1906 में मुस्लिम लीग का
आना होता है और उसके साथ ही वंदे मातरम को अस्वीकारता जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे में मुस्लिम लीग की जो विचारधारा है, क्या सच में उसकी जरूरत है इस देश को? महबूब रजा। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम पर हमेशा से आपने डिबेट करवा, देश भर में डिबेट हो रहे, बड़े बड़े दानिश्वर और संसद, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर सभी लोग बोल रहे हैं, अपनी अपनी बातें सभी लोग रख रहे हैं। और जहां तक वंदे मातरम का मामला, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 7 नवंबर 1875 में पहली बार लिखा गया था। पहली बार जो अशात हुई थी, मतलब जो प्रिंट में आया था 1882 में आया था, सब आप लोग जानती हैं। मगर यहाँ पर फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देश में हमारा सबसे ज्यादा जो ऊंची चीज क्या है, किसकी बात मानना? संविधान की ना। वही संविधान हमें वंदे मातरम बोलने की इजाजत भी देता है, वही संविधान हमें, हम खामोश रहे, रिस्पेक्ट करें वंदे मातरम की, कोई जबरदस्ती हमें नहीं करवा सकता है। इसलिए कि आर्टिकल 25 के खिलाफ आता, मुकम्मल मजहबी आजादी के खिलाफ आता। दूसरी तीसरी बात फिर कहेंगे कि जो बोल रहे हैं उसके लिए वेलकम है, जो नहीं बोल रहे जबरदस्ती नहीं करवा सकते। हिंदुस्तान का जो संविधान है, इतना अजीम संविधान है, इतना खूबसूरत संविधान है, तमाम मज़ाहिब को, लोगों को एक धागे में पिरो दिया है। हिंदू, मुस्लिम, तो रजा सिख, साहब, ईसाई 1905 में भी सबको तो यही हुआ था कि वंदे मातरम का गायन इसीलिए तो किया गया था कि जो लोगों को बांटने वाली राजनीति है अंग्रेजों की तरफ से जो की जा रही है, उसमें लोग बटे ना, उसमें लोग एकजुट होकर के रहें। और देखिए कहां से, कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से, वहां से अगर एक नारा निकल करके सामने आया तो वहां लिखने वाले ने भी कुछ सोचा होगा और बोलने वाले ने भी कुछ सोचा होगा। तो आज मैं ये समझना चाहती हूं कि आज वंदे मातरम क्या सियासत का एक ऐसा चश्मा बन गया है कि जो वंदे मातरम कहेगा वो राष्ट्रवादी, जो नहीं कहेगा वो कानून को मानने वाला है, वो धर्म को ऊपर उठाने वाला है, वो देश को नीचे ले जाने वाला है? रजा साहब देखिए मोहतरमा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, धर्म और देश का कभी किसी से तुलना नहीं है, दो अलग अलग शय है। धर्म इंसान का पर्सनल चीज है और मुल्क हमारा जो है देश के लिए उससे भी ऊपर चीज है। दो अलग अलग चीज, दोनों को कभी मिला नहीं सकते। ये सवाल पूछा जाता है कि आपका धर्म पहले या आपका मुल्क पहले, ये बेतुका सवाल, ये सवाल तो हो ही नहीं चाहिए। इंसान है तो धर्म भी है, देश भी है। इंसान ही नहीं बचेगा, ना धर्म रहेगा ना देश रहेगा। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? देखिए मुगलों के वक्त पर जब लोगों ने अपने शीश कटवा दिए तो उनसे भी यही कहा गया कि इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, और अगर इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे तो मौत स्वीकार कर लीजिए। उनके लिए धर्म भी बड़ा था, देश भी बड़ा था, उन्होंने वो स्वीकार किया अनंत अमित जी। और आज भी यही एक छोटी सी ही तो बात है, वंदे मातरम गाना या ना गाना। बार बार ये कहा जाता है कि देखिए हमारा ये अधिकार है, हमें ये संविधान ने अधिकार दिया है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया है कि हमें गाना है गाएं, नहीं गाना है नहीं गाएं। बिल्कुल अच्छी बात है। और ये मैं सुन भी रही थी अभी शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा भी गया कि जिसे गाना है वो गाए, जिसे नहीं गाना है वो ना गाए, लेकिन मुद्दा ना बनाए। बात मुद्दे की है ना। अगर अनंत अमित जी बार बार इसे लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है तो आप अपनी सोच, अपनी विचारधारा को इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं पूरे समाज में, ताकि अगर 2, 4, 10 लोग गाने वाले हैं तो वो भी असदुद्दीन ओवैसी को मानने वाले हैं, तो वो भी कह दे कि नहीं भाई, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है अब तो नहीं गाएंगे, भले ही हम पहले गाते थे। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो जब तक जिंदा है हम गाते रहेंगे वंदे मातरम। इस देश में वंदे मातरम जब जब आजादी को कुचलने की कोशिश की गई, जब जब संविधान के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की गई, देश में आपातकाल की स्थिति पैदा करने की स्थिति की गई, तब तब वंदे मातरम को गाया गया और उसी वंदे मातरम से पूरे देश के लोगों को एक संजीवनी मिली। और ये जिन्ना, ये जब जब जिन्ना का जिन भारत में आता है तब तब ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल के नेता इस तरह का बयान देते हैं, इस तरह का बयान देते जो कि बेतुका है। और मीनाक्षी जी, ये तो 1927 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष होते मोहम्मद जौहरी साहब होते थे। जब उनके समक्ष वंदे मातरम गीत गाया गया तो अपनी कुर्सी से उठ के उस अधिवेशन से वापस चले जाते हैं। और यही 1937 में मोहम्मद जिन्ना का जिन आज भी भारत में जिस तरीके से उभर रहा है, और ये नया भारत है मीनाक्षी जी, 2014 के बाद का भारत है। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। नहीं, ऐसी कोई बात संविधान ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा? यही तो वो अनंत अमित जी पूछ रहे हैं। संविधान की बात कह रहे थे ना, संविधान की बात करो, कौन से संविधान में कहा है कि साहब आप सम्मान करिए, लेकिन नहीं गाने की बात कहाँ कहा गया है? आप 25 की बात करते, कहाँ कहा गया? ये भी तो नहीं कहा गया है। लेकिन मीनाक्षी जी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये देश समझ चुका है ऐसे लोगों को, और देश में पुनः विभाजन अब होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज ओवैसी साहब का बयान आया, पहले भी आपने बयान देखा है, लोकसभा में पहली बार
10 घंटा तक चर्चा होता है, और 150 अब लोगों साल। को ये समझना होगा कि 10 घंटे तक चर्चा क्यों हुई है। 10 घंटे तक चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि कुछ लोग निकल करके सामने आए, उनकी मानसिकता सामने आए और ये पता चले कि देश कितना एकजुट है, या फिर सिर्फ देश की एकजुटता को आगे ले जाने के लिए एक ही समुदाय हमेशा आदिल हसन जिम्मेदार रहने वाला है। मैडम, जिन्ना जिन्ना बोल रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, तो एडवाणी गए थे ना जिन्ना के मजार पे फातिया पढ़ने, मोदी गए थे ना नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली की थी। कंधार में अजहर मसूद को भाजपा सरकार छोड़ी थी, उससे बड़ा आतंकवादी को कौन छोड़ सकता है? यही भाजपा सरकार छोड़ी थी। तो राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट अब भाजपा से कहां लेना मैडम? एडवाणी के मजार पर, एडवाणी कहते मजार पे जिन्ना के और सेक्युलरिज्म राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट क्या एआईएम देगी क्या हिंदुस्तान के लोगों को? जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? अरे तो मेरे भाजपाइयों से चाहिए जो 52 साल। अरे नहीं, कौन, हम कहां दे रहे हैं, हम कहां बांट रहे हैं, हम कहां बांट रहे हैं? हम ना बांट रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ये देश का नया भारत है, विकसित भारत का निर्माण हम 2047 में करने जा रहे हैं। विकसित भारत, आज देश आर्थिक स्थिति पर चौथे स्थान पे है। आज देश तमाम ऐसी गाथाएं लिख रहा है जो कि दुनिया पढ़ रही है, दुनिया पढ़ रही है। ये इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके, और हमने 150 साल, आज जिस तरीके से वंदे मातरम की गीत के 150 साल हुए हैं, लोकसभा में 10 घंटे की परिचर्चा में हमारा यह था कि आज के युवाओं को, आज के समाज को एक मैसेज देना कि कांग्रेस ने किस तरीके से इस देश को बांटने के लिए राष्ट्रगीत को काटने तक का काम किया। अनंत अमित जी, आदिल हसन को जरा सुन लेते हैं, उनकी बात क्या है, उसके बाद आप जवाब भी दे लीजिएगा, फिर उसके बाद जाऊंगी और मेहमानों के पास। आदिल हसन बोलिए। मैम, आदिल हसन का फ्रेम चला गया है, उनसे फिर से एक बार हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच यही है, आपने इतने सारे नेताओं को, डॉक्टर प्रवेश चौधरी हमने सुनवाया और बताया। देखिए, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम क्या एक साथ है? सवाल का जवाब होगा नहीं। क्या पीडीपी एआईएमआईएम साथ है? नहीं। एनसीपी क्या साथ है? नहीं। लेकिन ये तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो एक स्वर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं, लेकिन ये एक स्वर में कभी भी एक मुद्दे पर साथ नहीं आते हैं। लेकिन जब बात राजनीति चमकाने की होती है, वोटों को पाने की होती है डॉक्टर प्रवेश चौधरी, तो ये बात इन्हें ख्याल में आ जाती है, जहन में आ जाती है कि कहीं इनका जो वोट है वो तितर बितर ना हो जाए, वो बट ना जाए, इसलिए एक मुद्दे पर तो केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन ये वोट तो इनके कटते बढ़ते ही है और इनकी जो विचारधारा है वो भी खुल करके समाज के सामने आती है। देखिए, मुसलमान वोटों के लिए ये मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। आदिल हसन आ गए हमारे साथ। ये समझते हैं कि एक मिनट बस, वंदे मातरम का विरोध करेंगे, इस्लाम का नाम देंगे उसको, तो बहुत सारा इस्लामिक जो वर्ग है वो इनके साथ खड़ा हो जाएगा। ऐसा है नहीं। देखिए, ये देश बदल गया है, बहुत तेजी से बदला है।